हेलो फ्रेंड्स, एक छोटा सा कंसेप्ट देखते हैं प्रिज्म का। तो हम क्या करेंगे, प्रिज्म के थ्रू डेविएशन सीखेंगे जो बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, देखो मान लो कोई ऐसा एक प्रिज्म है अपने पास। ठीक है, ऐसा है कोई प्रिज्म है। प्रिज्म का नाम रख देते हैं, इसका नाम है P, इसका नाम है Q और इसका नाम है R। देखो प्रिज्म का बेसिकली यहाँ पर 2D डायग्राम बना है ना। प्रिज्म रियल में 3D होता है, तो उसका सेक्शन हम लोग बना रहे हैं ना। इस प्रिज्म का नाम हो गया PQR। ठीक, और इमेजिन कर लो कि यहाँ से एक रेज ऐसे आ रही है, ये ऐसे आ गई। ठीक, ये रेज ऐसे आई। ठीक है, तो हमको एंगल आई का पता करना है, तो क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल खींचना पड़ेगा। आई और आर कहाँ से मेज़र होते हैं, नॉर्मल के साथ। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सरफेस से एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे खींच दी। ठीक, तो ये एंगल अपना क्या बन गया, आई। ठीक है, अब मान लेते हैं बाहरी, मान लेते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। और ये मानकर चलना है कि जो प्रिज्म रखा है, प्रिज्म के चारों तरफ का मीडियम जो है वो सेम है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि प्रिज्म के इधर अलग मीडियम है उधर अलग मीडियम है। ठीक, प्रिज्म के चारों तरफ का मीडियम क्या होगा, सेम होगा। तो प्रिज्म के चारों तरफ का n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक मीडियम है। ठीक, और मानकर चलना है n2 जो है वो n1 से बड़ा है। ठीक है, तो n2 क्या होगा, ऑप्टिकली डेंसर होगा ना एज़ कम्पेयर टू n1। तो रेज कहाँ होंगी बताओ, ऑप्टिकली रेयर से ऑप्टिकली डेंसर जाएंगी, तो क्या नॉर्मल की तरफ झुक जाएंगी। तो ये नॉर्मल की तरफ ऐसे झुक गई। ठीक, ठीक है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल R2, एंगल R1। ठीक है, तो इस सरफेस पर रिफ्रैक्शन हो गया। अब रेस पहुंची इस वाले सरफेस पर, तो इस वाले सरफेस पे फर्दर रिफ्रैक्शन होगा। तो यहाँ से फिर से इस सरफेस के लिए एंगल आई पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वाले एंगल को बोल दिया हमने R2। इस वाले सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, R2। ठीक है, अब बताओ रेज डेंसर से रेयर जाएंगी तो नॉर्मल से दूर हट जाएंगी, तो ये नॉर्मल से दूर हट गई। ठीक है, ये इसका रे डायग्राम हो गया। अब देखो, अगर रे ऑप्टिक वगैरह पढ़े तो आपको रे डायग्राम खूब अच्छा नॉलेज, रे डायग्राम की खूब अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो एक बात बताओ, जब ये मीडियम नहीं होता तो रेज बताओ ऐसे सीधे निकल जाती, देखो ऐसे। ठीक, जब ये प्रिज्म नहीं होता तो रेज कैसे चली जाती, बिल्कुल सीधे चली जाती। अब ये प्रिज्म के होने से रेज बताओ कितना घूम गई है ना। जैसे ये मान लो, ये अगर देखा जाए तो उसको थोड़ा सा अगर पीछे बढ़ाया जाए, ठीक, तो रेज देखो इतना घूम गई ना, ऐसे घूम गई। ठीक, जितना घूम जाएंगी उसी को बोला जाता है डेविएशन। ठीक है, बेसिकली प्रिज्म में आपको करना क्या होता है, इसी डेविएशन का कैलकुलेशन करना होता है। ठीक है, आई थिंक रे डायग्राम समझ में आ गया। ठीक, उसमें थोड़ी सी बहुत ज्योमेट्री लगा देते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम में लिखना अच्छे से होता है ना, तो यहाँ पर पहले आप लिखोगे। ठीक, और कुछ एंगल वंगल थोड़ा सा देख लेते हैं। एक बात बताओ, ये अगर आई है तो ये पूरा बताओ, पूरा आई होगा यहाँ से तक, देखो ये वाला, ये पूरा एंगल क्या होगा, आई। ठीक, तो ये वाला एंगल बताओ, ये वाला एंगल हो जाएगा I माइनस R1। ठीक है, ये वाला एंगल। ठीक, अब ये देखो, और एक बात, ये वाला एंगल देखो, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक, तो जब भी रेज दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस को क्रॉस करेंगी और जिस एंगल पर बाहर निकलेंगी उसको बोला जाएगा एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, तो ये वाला अगर एंगल ऑफ इमरजेंस होगा तो ये पूरा बताओ, पूरा एंगल ई होगा कि नहीं, ये वाला। ठीक, और ये अगर ई होगा तो ये वाला एंगल क्या कहते हैं भाई, तो ये वाला जो एंगल होगा इसको लिखा जाएगा E माइनस R2। ठीक है, ठीक है, E माइनस R2। ठीक है, और कुछ नाम रख देते हैं, यहाँ पर इसका नाम रख दिया हमने M। ठीक है, इसका नाम हम लोग रख दिए, कुछ तो भी रख दो, M हो गया। इसका नाम रख देते हैं S, रख देते हैं, और इस वाले पॉइंट का नाम रख दिया हमने T। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इस ट्रायंगल में ध्यान दो, इन, ठीक है, इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, M, S और T की, S, M और ये T। तो इस ट्रायंगल में अगर आप ध्यान दोगे तो डेल्टा जो है वो एक्सटीरियर एंगल होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर ये डेल्टा क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम होगा इन ट्रायंगल SMT, है ना। ठीक, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम।
तो उसमें यूज़ करा जाए तो क्या लिखा जाएगा, जो डेल्टा है एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, तो इंटीरियर एंगल कौन बनेगा, ये और ये, तो क्या लिखेंगे I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। ठीक, तो यहाँ से क्या करते हैं, I प्लस E और माइनस कॉमन कर लेते, हो जाएगा R1 प्लस R2। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर हमको करना क्या है, देखो एक और ट्रायंगल ढूंढते हैं, ट्रायंगल पी एस और टी में। ठीक है, फर्दर इन ट्रायंगल पी एस और टी। अब पी एस और टी अगर इधर बनाया जाए, ठीक, ये अपना, और हाँ एक बात और ध्यान दो, देखो रेज जिन दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस को क्रॉस करेंगी उसके बीच के एंगल को बोलते हैं प्रिज्म एंगल ना, ये अपना प्रिज्म एंगल है। रेज जिन दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस को क्रॉस करेंगे उसका नाम हो जाएगा प्रिज्म एंगल, तो ये अपना हो गया प्रिज्म एंगल। ठीक, अच्छा ये वाला एंगल देखो, ये वाला देखो, ये वाला एंगल की बात करते हैं, ये वाले एंगल की, ये वाले की है ना, यहाँ पर ये वाले की। ठीक, एक बार बताओ, ये वाला एंगल आपका R1 हो जाएगा। ठीक, और ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन क्या इसके परपेंडिकुलर है, तो ये पूरा 90 हो जाएगा, तो ये वाला जो एंगल बचेगा होगा 90 माइनस R1। देखो ये वाला सही से, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस R1। ठीक है, ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस R1। ठीक, ऐसे इधर वाला, ये वाला एंगल देखो 90 माइनस R2। ठीक, तो इधर वाला हो जाएगा 90 माइनस R2। ठीक, और ये चूँकि सारा ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल का समेशन कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो ऐसे बोल सकते हैं A प्लस 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2 कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से लिख सकते हैं A माइनस R1 माइनस R2 बराबर कितना हो जाएगा 0, है ना, 90 90 180 उधर जाकर 0 हो जाएगा, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी R1 प्लस R2। ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 A की जगह क्या रख, यहाँ पर रख दो। ठीक है, A की वैल्यू पुट कहाँ पे कर लेंगे, इक्वेशन 1 में, तो इसकी वैल्यू जब आप 1 में पुट करोगे तो जो अपना डेल्टा आएगा वो आएगा I प्लस E, इसकी जगह पर क्या रख दिया A, तो ये डेविएशन का फॉर्मूला हो गया। ठीक, किसके थ्रू डेविएशन, वो थिक प्रिज्म के थ्रू। ठीक है, थैंक यू, ये बोर्ड में पूछा जाता है भाई। ठीक है, थैंक यू।